Welcome back 6th class. This is your social science class and good morning to all of you. I hope you all are fine at your homes and doing work well. So yesterday we started our second chapter from your history part, that was the earliest societies. We have completed half part of this chapter. We discussed about the Stone Age, Paleolithic Age, about old Stone Age, middle Stone Age and new Stone Age. So today our topic is पैलियोलिथिक पीपल एंड नीड फॉर टूल्स, कि उनको टूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती थी बेटा. तो देखिए, द प्राइमरी मीन्स ऑफ सर्वाइवल ऑफ द पीपल वॉज हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग प्लांट्स फॉर फूड. अर्ली ह्यूमन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड टूल्स एंड weapon for hunting as well as processing food. They began to shape stones into crude knife, axe head, choppers and cleavers. Stone could be sharpened and shaped in a variety of sizes and did not break easily. Prehistoric people used stone tools for a variety of purposes like cutting meat, hunting animals, cutting down trees, clearing forest and smoothen bark and animal skin. देखिए, क्यों ज़रूरत पड़ती थी जो पिलियोलिथिक पीपल थे उनको टूल्स की, तो उनको सर्वाइवल के लिए नीड होती थी बेटा. पीपल वॉज हंटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स का शिकार करते थे. प्लांट्स को कलेक्ट करते थे, किसके लिए? फूड के लिए. ठीक है. अर्ली ह्यूमंस जो है उनको रिक्वायरमेंट होती थी टूल्स और वेपन्स की, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम द विल्ड एनिमल, ताकि वो अपने आप को जंगली जानवरों से बचा सकें. दे बिगेन टू शेप स्टोन इनटू क्रूड नाइफ. वो क्या करते थे बेटा? स्टोन्स को नाइफ्स में, एक्स हेड में, चॉपर्स में चेंज कर दिया था उन्होंने, शेप देने लग गए थे उनको. स्टोन कुड बी शार्पन एंड शेप्ड इनटू वैरायटी ऑफ साइजेस एंड डिड नॉट ब्रेक इजीली. स्टोन्स जो होते थे उनको शार्प कर लिया जाता था, उनकी वैरायटी और साइजेस के हिसाब से उनको रखा जाता था ताकि वो आसानी से ब्रेक ना हो सके. प्री हिस्टोरिक पीपल यूज स्टोन्स फॉर टूल्स फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज़. इसके साथ साथ जो वो लोग थे जो स्टोन का यूज़ करते थे उसके और भी बहुत सारे पर्पजेज़ होते थे, जैसे मीट को कट करने के लिए, हंटिंग एनिमल्स के शिकार के लिए, कटिंग डाउन ट्रीज़ को कट करने के लिए, फॉरेस्ट को, और स्मूथ बार्क एंड एनिमल स्किन. सो मैनी पर्पजेज दे यूज स्टोन टूल्स. टाइप ऑफ स्टोन टूल्स देखिए, कौन कौन से टाइप के होते हैं स्टोन टूल्स, कौन कौन से टाइप वो यूज़ करते थे, टाइप्स ऑफ स्टोन टूल्स. तो देखिए, इसमें आपको दे रखा है बेटा कोर टूल, फ्लेक टूल्स और ब्लेड टूल्स. ठीक है. दीज वर दे यूज्ड. core tools almost the size of human hand and were used throwing and pounding. कोर टूल जो होता था बेटा वो साइज़ में लगभग हाथ जितने साइज़ का होता था, उसको थ्रोइंग के लिए यूज़ किया जाता था. ठीक है. फ्लेक टूल जो होता था वो स्क्रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता था. स्क्रैपिंग क्या होता है? किसी चीज़ को खुरचना. ठीक है. तो वो फ्लेक टूल्स जो होते थे उसको स्क्रैपिंग के लिए यूज़ करते थे. ब्लेड टूल, अब जब ब्लेड आ गया तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कटिंग के लिए यूज़ होगा, तो उसको नाइफ्स वगैरह में यूज़ किया जाता था. देखिए किस टाइप के होते थे उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, सॉरी वीपन्स होते थे. तो हैंड एक्स आता था, इसमें हैंड एक्स आता था, चॉपर आता था, क्लीवर आता था, स्केपर आता था, एरो हेड और ब्लेड्स. इनकी शेप्स आपको साथ में दिखाई गई है. हैंड एक्स जो होता था वो पियर शेप्ड का होता था. पियर एक नाशपाती होती है, उसके जितने साइज़ का होता था. शार्प होते थे इसके एजेस जो है वो जो है इट वॉज़ यूज फॉर कटिंग के लिए इसको वो यूज़ करते थे. चॉपर भी जो है वो कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. थिनर होता था, शार्पन होता था. ठीक है. इसको मीट वगैरह चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता था. क्लीवर जो था बेटा वो आपका क्या होता था? वाइड सीजल टाइप इज टू कट अदर स्टोन और स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री. जो क्लीवर होता था उसका यूज़ वो किस चीज़ के लिए करते थे बेटा? तो स्टोन को कट करने के लिए, ट्रीज़ की ब्रांचेस, शाखाओं को काटने के लिए. स्क्रैपर जो है वो एनिमल स्किन को खुरच कर उतारना, उसके लिए यूज़ करते थे. एरो हेड जो होता था वो रनिंग एनिमल्स, मतलब एरो होता था आगे, उसको फेंक के मारते थे, तो जो रनिंग एनिमल्स होते थे उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता था. ब्लेड्स जो होते थे बेटा वो पैरेलल कटिंग एजेस के होते थे और उनको नाइफ्स वगैरह में यूज़ किया जाता था.
उसके बाद आपका आया बेटा डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज की। उसके बाद उसकी लाइफ जो थी, ह्यूमन की लाइफ जो थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। लाइक वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था विल्ड एनिमल्स से। अब वो अपने खाने को क्या करता था, पका कर खाता था, वाइल रॉ फूड। ठीक है, सो डिस्कवरी ऑफ फायर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पेलियोलिथिक एज वॉज डिस्कवरी ऑफ फायर। इस एज का जो सबसे मेन फीचर था, इम्पोर्टेंट फीचर, वो क्या था, डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। इट वॉज टर्निंग पॉइंट ऑफ फॉर ह्यूमन काइंड, ये मानव के लाइफ का सबसे बड़ा बदलाव था, चेंज था, टर्निंग पॉइंट था उसके लिए, जिसने उसकी पूरी लाइफ को क्या करके रख दिया, बदल कर रख दिया। दो अर्ली ह्यूमन्स में हैव सीन नेचुरल फायर, द क्रिएशन ऑफ फायर वॉज बाई चांस और एन इंसिडेंट। जो अर्ली मैन थे उन्होंने नेचुरल फायर शायद ही कभी देखी होगी। ठीक है, द क्रिएशन ऑफ फायर वॉज बाई चांस, जो उसने आग की खोज की ये एक इंसिडेंट था और ये बाई चांस हो गया उनसे। आर्कियोलॉजिस्ट believe that fire was probably produced by rubbing two stone। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो मानते हैं कि जो फायर थी वो प्रोड्यूस हुई बाई चांस टू स्टोन्स को आपस में रब करने से। ग्रेजुअली ह्यूमन लर्न हाउ टू यूज़ फायर इन अ वैरायटी ऑफ वेज। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे जाना कि किस तरह से वो अलग अलग चीज़ों के लिए फायर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस बच्चे उसके लिए क्या थी, तो देखिए, इट कुड कीप पीपल वार्म एंड लाइट अप डार्क केव्स, वो अपने आप को इससे गर्म रख सकते थे। अंधेरी गुफाओं में उन्होंने रोशनी की इससे। इट हेल्प ह्यूमन टू रोस्ट और कुक फूड, इसकी मदद से वो क्या करने लगे, फूड को पकाकर खाने लगे। इट वाज यूज टू स्केयर अवे विल्ड एनिमल एंड हेल्प अर्ली ह्यूमन्स इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल। इसने इट वॉज यूज टू स्केयर अवे विल्ड एनिमल, इसने यूज़ किया आग को जंगली जानवरों को डराने के लिए। ठीक है, और ह्यूमन इन देयर बैटल फॉर सर्वाइवल, और ह्यूमंस की हेल्प की किस चीज़ में, कि वो सर्वाइव कर सके इस लड़ाई में। आग ने उनकी क्या की, खोज की, क्योंकि मदद की, क्योंकि वो अपने आप को अब विल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट कर सकता था थ्रू फायर। Sijo Wanja in Kenya, East Africa shows one of the earliest evidences of fire in the lower Paleolithic age। ठीक है, तो जो आपका ईस्ट अफ्रीका है और सैजो वंजा है केनिया में, ये एविडेंसेस हैं फायर के। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के। उसके बाद बेटा आपको माइंड मैप में दिखाया हुआ है कि फायर जो था वो क्या था, एक एक्सीडेंट था। ठीक है, प्लानिंग कोई नहीं थी इसकी, ये जो है वो एक एक्सीडेंट के थ्रू जो है उसने आग की खोज की। ठीक है, तो ये क्या था, एक एक्सीडेंट था। क्या एक्सीडेंट था, फायर। उससे क्या हुआ, कब डिस्कवर्ड किया गया इसको, तो पैलियोलिथिक एज में इसको डिस्कवर्ड किया गया। अब जब उसने खोज कर ली किसी चीज़ की तो यूज़ भी करेगा। इससे वो क्या करने लगा, अपने आप को गर्म रखने लगा। प्रोवाइड वार्मथ, लिट अप डार्क केव्स, अपनी गुफाओं को उसने उजाला किया, रोशन किया। कुकड फूड, खाने को पकाना शुरू किया। कीप अवे विल्ड एनिमल्स से अपने आप का बचाव शुरू किया। ठीक है, एविडेंसेस ऑफ यूज़, इसके प्रमाण कहाँ कहाँ पर, एविडेंसेस प्रूफ कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं कि इसको यूज़ किया जाता है, तो चैसोवेंजिया केनिया में है और कुरनूल जो है वो इंडिया में है। इसमें इसके जो एविडेंसेस है, प्रूफ है, वो पाए गए हैं। ठीक है, तो एक जो आग की खोज थी वो क्या था बेटा, एक एक्सीडेंट था। सडनली उसने टू स्टोन्स को आपस में रब किया और देयर प्रोड्यूस्ड अ स्पार्क। विद द हेल्प ऑफ दिस दे न्यू अबाउट फायर, दे कम टू न्यू अबाउट फायर, सो इट्स अ एक्सीडेंट। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है बेटा मीसोलिथिक एज। देखिए यहाँ पे इसमें आपको साइट्स दे रखी हैं। पैलियोलिथिक साइट कौन कौन सी हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है मीसोलिथिक एज, जिसको आप मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हो बेटा। द ओल्ड स्टोन एज वॉज सक्सीडेड बाय द मिडल स्टोन एज। जो ओल्ड स्टोन एज थी, अब उसके बाद कौन सी आई आपकी, मिडल स्टोन एज आई।
ठीक है, इसको आप मीसोलिथिक एज भी बोलते हो या मिडल स्टोन एज भी बोलते हो। ये लगभग 10,000 BCE से अबाउट 8,000 BCE तक थी। पीपल कंटिन्यू टू लिव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग ऑल्दो चेंजेस इन क्लाइमेट इंक्रीज चेंज इन डाइट। पीपल जो थे वो अभी भी हंटिंग शिकार करते थे, गैदरिंग करते थे फूड को, ठीक है। क्लाइमेट जो था वो इनक्रेज करता था उनको कि उन्होंने अपनी जो डाइट है उसमें क्या किया, चेंजेस लेकर आए वो। देयर वर ग्रेटर एम्पिथेसिस ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड फूड, प्लांट फूड, पर्टिकुलरली विल्ड सीरियल्स सच एज changes indicated greater interest in particular type of animals and plants and ultimately led to the domestication of certain animals। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया बेटा, उनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप्ड हुआ, ठीक है। छोटे छोटे एनिमल्स, प्लांट फूड, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। मतलब जब उन्होंने देखा कि पशुओं से हमें मदद मिल सकती है, उनसे हमें फूड मिल सकता है, तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिकेशन, पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया। डॉग जो था वो पहला ह्यूमन फर्स्ट पेट था ह्यूमंस के लिए, बिकॉज इट डिफेंडेड दैम फ्रॉम विल्ड एनिमल, क्योंकि इसको यूज़ कर कर वो अपने आप को क्या कर सकते थे, जंगली जानवरों से डिफेंड कर सकते थे। इन दिस एज पीपल यूज स्मॉल एंड एफिशिएंट टूल कोल्ड माइक्रोलिथ। इस एज में लोगों ने जो है वो स्मॉल और एफिशिएंट टूल्स जो हैं वो यूज़ किया, जिनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। दीज टूल्स वर स्मॉलर, शार्पन एंड मोर एफिशिएंट एंड पेलियोलिथिक टूल्स। ये जो टूल्स थे बेटा वो ज़्यादा स्मॉलर थे, शार्प थे और एफिशिएंट थे, मतलब ज़्यादा इनकी क्या थी, इम्पोर्टेंस थी। देखो उसके बाद आपको केस स्टडी दे रखी है, हिस्ट्री इन डेप्थ। अर्ली एंसेक्टर जो है हमारे वो कैसे रहते थे, तो अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन ओपन शेल्टर्स, खुली गुफाओं में रहते थे, एज वेल एज केव्स में रहते थे। ओपन शेल्टर्स मतलब जंगलों में ऐसे ही रहते थे, ठीक है। अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑफन दे ड्रू फिगर्स ऑन वॉल एंड सेलिंग ऑन केव्स एंड रॉक शेल्टर दैट लिव इन। उसके बाद उन्होंने क्या किया बेटा, फिगर्स जो है वो ड्रू बनाने लगे, वो वॉल्स के, दीवारों के ऊपर, सीलिंग, छतों के ऊपर बनाए उन्होंने अपनी गुफाओं के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ विल्ड रनिंग bisons, bears, stags, herd of other animals and human life of those times have been found in caves of prehistoric times. Some of best example cave painting in India, मध्य प्रदेश में पाई गई हैं भीमबेटका जो आपकी साइट्स है, जिनमें आपको प्रमाण मिलते हैं किस चीज़ के, उनकी आर्ट के, कला के, जो वो ड्राइंग बनाने लगे थे वॉल्स पर। भीमबेटका शो हंटर गैदर चेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड, ठीक है। उन्होंने पेंट, देखो द मेन साइट फाउंड इन भीमबेटका मध्य प्रदेश एंड आदमगढ़ में मिली है। पेंटेड रॉक शेल्टर एंड केव इन भीमबेटका शो हंटर गैदर्स चेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई है उस पर गुफाओं में जो हंटर गैदर है और जो जिसमें वो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स और बर्ड का पीछा कर रहे हैं। मेन कलर यूज्ड फॉर पेंटिंग आर वर रेड एंड वाइट एंड ओकेशनली, और जो इनमें कलर यूज़ किया गया बेटा वो रेड और वाइट यूज़ किया गया है। उसके बाद आपको कुर्नूल और निवासा की जो है वो एक केस स्टडी दे रखी है, इसको आप खुद से रीड आउट करोगे, ये आपका क्या है, आज का होमवर्क है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस टुमारो। टिल देन read out this chapter and try to solve the exercise and question answer in book. Thanks for listening, my students.